आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान में आने वाले सुनहरे दौर का संकेत दे रही हैं। भारत में अयोध्या के जरिए टूरिज्म के स्वर्णिम युग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा और पर्यटन का समागम, पीएम मोदी की अगुवाई में धार्मिक टूरिज्म का यह फॉर्मूला हिट नजर आ रहा है। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिली। भगवान राम की नगरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ट्रेन के भीतर पहुंचे, बोगी में मौजूद बच्चों से बातचीत की। अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि इसे विश्व स्तर की सिटी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यहां हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से राम भक्त पहुंचेंगे। लिहाजा अयोध्या नगरी को उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से कैसे वहां के पूरे इलाके पर असर पड़ रहा है, कैसे हर अयोध्यावासी के जीवन पर राम मंदिर का प्रभाव होगा, इसको एक एक करके आंकड़ों से समझने की कोशिश करिए। 2017 में अयोध्या में जहां 2,84,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, स्टेट टूरिस्ट रैंक में अयोध्या उस वक्त 54वीं रैंक पर था। वहीं 2022 आते आते 2,39,00,000 भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंचे। स्टेट टूरिस्ट रैंक में अयोध्या नंबर 4 पर है। बीते 5 सालों में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 100 गुना इजाफा हुआ है, वो भी तब जब राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है। सोचिए, जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब क्या आलम होगा। बताया जा रहा है कि तब अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों का आंकड़ा 5 से 6 करोड़ तक पहुंच सकता है। 2022 में 2,39,00,000 राम भक्त अयोध्या पहुंचे थे। हर रोज की बात करें तो करीब 65,480 भक्त अयोध्या पहुंचे। हर घंटे करीब 2,729 भक्त अयोध्या पहुंच रहे थे। एक पूरी की पूरी मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है राम मंदिर के इर्द गिर्द। रुकने के लिए होटल, खान पान, चढ़ावे के लिए फूल, प्रसाद, ट्रेवलिंग के लिए टैक्सी, ई रिक्शा, एक पूरा का पूरा सर्किल है रिलीजियस इकोनॉमी का। अब अयोध्या में एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, यानी सड़क और रेलवे के बाद एयर ट्रैफिक भी आने जाने का जरिया बनने वाला है। देश में पूरी रिलीजियस इकोनॉमी की औसत को समझने की कोशिश करें। 2022 में एक दिन में एक तीर्थयात्री का औसत खर्च 2,717 रुपए रहा। 2,39,00,000 श्रद्धालु 2022 में अयोध्या पहुंचे थे, यानी करीब 6500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मतलब सालाना इतना कारोबार केवल राम भक्तों की वजह से हुआ। अगर हर रोज की बात करें तो करीब 18 करोड़ रुपए का खर्चा राम भक्तों ने अयोध्या में किया। एक महीने की बात करें तो करीब 550 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इन आंकड़ों से रिलीजियस टूरिज्म की अर्थव्यवस्था को समझा जा सकता है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार इस पर शुरू से फोकस कर रही है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है।
पीएम मोदी जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अयोध्या वासियों को 15,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 2031 के मास्टर प्लान के मुताबिक अयोध्या के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं एक साथ चल रही हैं। मतलब साफ है, अयोध्या आने वाले दिनों में यूपी ही नहीं देश के प्रमुख शहरों में एक होगा, क्योंकि 22 जनवरी के बाद यहां आने वाले भक्तों की संख्या दोगुनी होने वाली है। आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक और सनातन की परंपरा को अपने अंदर समेटे हुए भगवान श्री राम की ये नगरी दुनिया में भारत का गौरव और ऊंचा करने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।